आज 2 घर पे बच गए मुझे। ऑफिस अब निकल रहा हूँ। सुबह की शुरुआत एक अदद आम खा के हुई है। इस दफ़ा इस सीज़न में मैंने बहुत कम आम खाए। उसका कुछ रीज़न है, कुछ सेहत के मामलात हैं, इस वजह से मीठा ज़्यादा खा नहीं सकता, बेगम खाने नहीं देती। अब निकल रहे हैं ऑफिस। प्लान आज का ये है कि आज एक दोस्त है हसन, डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन इंसिग्निया, वो वहाँ का मैनेजर है, तो ऑफिस से फ्री होकर मैं उससे मिलने जाऊँगा। आ गए जी डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हसन भाई को फ़ोन कर दिया है और वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। ये हैंडसम बॉय वो सामने से आता हुआ मुझे तो नज़र आ रहा है, बट आई डोंट नो कैमरा में वो नज़र आएगा या नहीं। ये वन एंड ओनली हैंडसम हसन भाई। कैसे हसन भाई? गाली नहीं है, कोई गाली काट दे। नहीं गाली नहीं आएगी। अल्लाह का शुक्र। आप यार जान मैं निकल ना- लिए मॉल में घुसने में। यार असल में एक जगह छोड़े हुए अरसा हो गया ना, तो हमें तमीज़ भूल गए डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन में एंटर कैसे होते हैं। ये बात तो है, शक्ल सब जंगली लग रही है। आ जाओ। चाय पीऊँगा, बाहर बैठ के पीनी है। ये जी सुबह जब वीडियो स्टार्ट की ना मैंने, तो मैंने बताया था कि आज हसन भाई के पास जाने का प्रोग्राम है। तो अपने वादे के मुताबिक, जैसा कि अपने वादों में सच्चा हूँ, अपनी बात का पक्का हूँ, झूठ मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं बोला, और इस बंदे के साथ तो बिल्कुल सही नहीं बोलने का बोला। दिल नहीं जाता। तो मैं हसन भाई का तारुफ कराते चलूँ। यानी जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हुआ था, उसमें जो सबसे पहला मेरा दोस्त बना था वो ये मौजूद शख्सियत है जो सब मेरे सामने बैठे हैं ऑन दी कैमरा में, बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ली थी। अपने लिए हसन भाई ने कीमा पराठा और मेरा दिल चाह रहा आलू पराठा खाने का, मैंने आलू पराठा का खाया। हसन प्यारे आ रहे हो माशाल्लाह, इतने प्यारे लग रहे हो। हसन भाई की पर्सनालिटी शुरू से बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी है, बड़ा वेल ड्रेस्ड होकर बैठेंगे बड़ा तरीके से। और एक आपका भाई है आर्टिस्ट है ना, तो आर्टिस्टिक देखें अजीब हुलिया टी शर्ट पहनी है, बाल अजीब हुए हैं, भाई यही है। यार कीमे वाला पराठा ख़त्म हो गया था कि इनके पास? चिकन वाला। हाँ कीमा ख़त्म हो गया है। चिकन पराठा हसन भाई का है नहीं, हसन भाई का भी आलू, हसन भाई का आलू और मेरा भी आलू। बड़े अरसे बाद मैं खाने लगा हूँ। सामने बुर्जुल अरब नहीं दिख रहा हमारा सस्ता वाला। डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन, ये बुर्जुल अरब पाकिस्तान का हमारा देख नहीं रहा, अंधेरा है दरख्त के उस साइड। साहिल लुधियानवी साहब का एक शेर है, उसके शेर के आखिरी मिसरे में वो कहते हैं कि तेरे ना सही तेरे निकाले हुए तो हैं। आज डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन को देख के मुझे याद आ गया। साहब की सुबह हो रही है, 2 बज गए हैं। ऑल राइट एवरीबडी, रात गए थे डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन और हसन भाई के साथ मुलाकात करके पराठा वगैरह खा के अंदर लेकर जाने लगा कैमरा। सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया, उसने कहा भाई कैमरा अलाउ नहीं है, अंदर नहीं लेके जा सकते आप। तो मुझे याद आ गया वो सब, जब मैं वहाँ पे जॉब करता था, ऑडिट करवाने के लिए भी हमें बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती थी। तो मुझे समझ आ गया था कि मैं कुछ भी कर लूँ ये कैमरा नहीं लेके जाने देगा। परमिशन लेते उसमें सारी चीज़ें करते करते देर हो जाती, तो मैंने हसन को कहा ऐच कराओ मतलब कैंसिल करो, फिर कभी आऊँगा किसी अच्छे फ़ोन के साथ, फिर कर लेंगे। तो फिर वही मैं आकर सो गया। अब उठा, नाश्ता किया और अब्बू का दिल चाहा कि उनके एक दोस्त हैं बहरिया टाउन में, उनसे मिलकर आते हैं। मैंने कहा जब आपने जाना है तो फिर मैं आपको सबको ले जाता हूँ। बेगम तैयार हो रही हैं, मैं अब बस निकलता हूँ। बहुत ही अहम किस्म की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई। आपको नहीं दिखा रहा, मैं पार्ट टाइम मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। ये समझ तो गए होंगे क्या कर रहा हूँ। कभी कभी अपन को लगता है अपन ही काशीज़ है। बेबी आपकी स्किन को ना डेली ना ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, यू नो। आप डेली आया करें। ओह माय गॉड, देखें तो सही। कैसी कर ली स्किन आपने अपनी? आप डेली आया करें। ओह माय गॉड, देखें तो सही, सन टैनिंग हो रही है आपको। है बीबा बच्चा बन गया। वाइफ ने पोनी की है, मुझसे सही तरह होती नहीं है जिस तरह मैं चाहता हूँ। और ये सीन है। आई थिंक आई एम लुकिंग गुड। यदि आप बिहाइंड द कैमरा रहोगे ना, तो बिहाइंड द कैमरा रह के आहिस्ता आहिस्ता ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार कैमरा फ्रेंडली हो जाओगी, तो फिर एक वक्त आएगा कैमरा के आगे आना। बिहाइंड द लेंस हो, एक वक्त आएगा कि लेंस के इस तरफ आ जाओगी, और लेंस के उस तरफ से इस तरफ का एक सफ़र होता है, वो तय करना है। मज़ीद रहनुमाई करेंगे आपकी समी, वो बताएंगे कि एक अच्छा फिल्म मेकर किन किन चीज़ों का ख्याल रखता है। सीख मैं फिर बताऊँ।
आते ही नहीं हुए थे। मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। पूछ लो केड़े ਉਹਦੇ ਚ आप रीसेंट पूछ लो केड़ा हो 11A। चलो ठीक, ओके ओके जी जी, मैं बस पहुंचने वाला था। चलो ठीक। अब आप जी इस पे रुके हैं केक लेने के लिए। चॉकलेट ले लेते हैं। जी ये 570 दे दे। 570 जी 570 जी ठीक कर दें। अख्तर रुखसाना, बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल। ये ट्रस्ट सिर्फ नाम का लिखा हुआ है, बहुत महंगा हॉस्पिटल है। चलो जी, स्ट्रीट 3 में घर है अंकल का, पहुंच गए। केड़ा घर हुआ गाड़ी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਵੇਟ ਜਾਓ ਨਾ ਉਹ ਖੜੀ पे लगे ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अब्बू और उनके दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। मैं बैठा बोर हो रहा था, मैं थोड़ी देर के लिए ताज़ा हवा खाने बाहर आ गया। जब मैं सुकून में होता हूँ तो अक्सर ताल्लुक, खौफ और गौर व फिक्र का गहरा एहसास महसूस करता हूँ। कुदरत का सुकून, पेचीदगी, मेरा वजूद, हम-आहंगी, मेरी तमाम तर ज़िंदगी के बाहम मरबूत होने के बारे में मेरे ख़यालात। अबू के जो दोस्त हैं, इनके साहबजादे ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैंने इनसे पूछा इस पेंटिंग में क्या बनाया उन्होंने, क्या दिखाया, तो उन्होंने कहा ज़िंदगी, एक मासूम सी ज़िंदगी। चलें जी, वक्त रुखसत हुआ जाता है, निकलते हैं अब। ये हवा, ये सुकून इन तमाम जज्बों को मुतासिर कर रही है, पाकीज़गी, खुद शनासी के लिए एक पस मंज़र फराहम कर रही है। ये अजीब किस्म की खामोशी, या शायद मेरे अंदर मौजूद विरासत में मुझे मिली मेरी आजिज़ी, और ये आजिज़ी हैरत के जज्बात को जन्म देती है। मैं हैरान रहता हूँ, हैरत परेशानी को जन्म देती है। अब मैं परेशान रहता हूँ। मैं मुल्क पाकिस्तान में रहता हूँ। आज सुबह नाश्ते की टेबल पे बैठे हुए अब्बू ने कहा कि मेरा अपने एक दोस्त से मिलने का दिल चाह रहा है, जिनका नाम सर गफूर है। वो भी रिटायर हो गए, वो बाबा से पहले, अब्बू से पहले रिटायर हुए थे, और अब्बू उनके बाद। तो अब्बू ने कहा मेरा उनसे मिलने का दिल चाह रहा है। मैंने कहा अगर आपका दिल चाह ही रहा है तो मैं आपको ले जाता हूँ, लेकिन सबको लेके चलते हैं। अब देखें, दो तरीके होते हैं किसी जहन में अपना आइडिया डालने के लिए, किसी से अपनी बात मनवाने के लिए, उसकी तवज्जो किसी जानिब राग़िब करवाने के दो तरीके होते हैं। एक ये अपने लफ्ज़ों से आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको दिखाएं, विजुअली उसको कोई चीज़ दिखाएं, आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन बनाने की कोशिश करें विजुअल्स के ज़रिए। मुझे दूसरा तरीका पसंद है।
इसी वजह से मैं यूट्यूब पे हूँ। खैर वो एक अलग चीज़ है। बहरिया टाउन लेकर जाने का घर वालों को एक मकसद था, समथिंग अमेजिंग आप देखने वाले हैं आने वाले वक्त में। मेरे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।